गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो वैल्यू एंड डाटा टाइप की बात हम करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि जावा में हम किस प्रकार से वैल्यूज़ एंड डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है। ब्लू जे में अलग अलग कैरेक्टर के क्या होते हैं, सेट्स बने होते हैं। जैसे लेटर का सेट होता है, डिजिट्स का सेट होता है, ऑपरेटर का सेट होता है, डेलीमीटर के सेट होते हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टर सेट इन जावा। तो ये मिलकर सारी कैरेक्टर कि जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी अल्फ़ाबेट होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। कैरेक्टर सेट में देखें, लेटर की बात करें तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। डिजिट्स की बात करें 0 से 9 तक। ऑपरेटर की बात करें तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस, एस्ट्रिक, कोशेंट, डिविडेंड, ठीक है, या रिमाइंडर। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, इसको एन परसेंट कहते हैं, एंड डबल लाइन को और इसको एक्सक्लेमेनेशन को नॉट कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और नॉट। अब आती है बात रिलेशनल ऑपरेटर। ये हो गया आपका स्मॉलर देन इन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। डेलीमीटर की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या क्या आता है, डैश आता है, कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, क्वेश्चन मार्क, सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और इस प्रकार से सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात आती है यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर को अगर हम कहें कि मतलब कि एक माप की एक इकाई होती है, मतलब कि क्या है, मेज़रमेंट की एक इकाई होती है। उसमें मैं कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी सिस्टम हैं वो एक भाषा को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यूनिकोड इज़ ए स्टैंडर्ड ई कोडिंग सिस्टम क्रिएट बाय द यूनिकोड कंसोर्टियम दैट इज़ यूज टू द ई कोड द कैरेक्टर इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब ई कोड करना मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर का क्या मतलब है सिस्टम में, इसको क्या कैसे कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ए, तो ए का मतलब ए नहीं होता है। ए का मतलब कंप्यूटर के लिए कुछ और 65 होगा, कैपिटल ए के लिए 65, 93, ऐसे ऐसे करके कुछ ये चीज़ें होंगी। तो इसी चीज़ को जो भी स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया है इसको ई कोडिंग कहते हैं। तो इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। अब इससे एडवांटेजेस क्या है, इससे एडवांटेजेस ये है कि जो भी यूनिवर्सल कोडिंग है इसको एक ही चीज़ को फॉलो करेगी, कोई किसी भी अलग चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। एंड मोर एफिशिएंट कोडिंग सिस्टम दैन द ISO एंड IEC। अब मैंने ISO और IEC की बात करते हैं तो पहले क्या था, पहले कन्वर्टर बनाए जाते थे, अलग से कन्वर्ट करते थे, फिर अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या यूनिकनेस आने लगी। ठीक है, और इसके बाद में इट सपोर्ट द यूनिफॉर्म कोडिंग विड्थ फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर 16 बिट। 16 बिट्स के जो भी यूनिकोड्स होते हैं उनको ये फॉलोअप करते हैं। तो इनका कुछ भी मापन की इकाई होती है उसको फॉलोअप करते हैं। जैसे कि अब देखिए, जीरो का मतलब ब्लैंक है, ठीक है, 1 का मतलब एक्सक्लेमेनेशन, 2 का मतलब ये, इस तरीके से। जैसे 0030 लिखना है तो 0030 का मतलब अब इसमें अलग भाषा में होगा। ठीक है, द टेबल ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ द सम कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट बाय देयर। ठीक है, 1 का मतलब देखिए, 1 का मतलब ये। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टरों के अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब स्काई कोड कैरेक्टर एंड कोड्स। स्काई कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर यूज बाय कंप्यूटर एंड सेट बाय द स्काई कोड कैरेक्टर। स्काई कोड कैरेक्टर ये कहता है कि हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें कि क्या है, हर चीज़ का एक मतलब है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 48, तो स्काई कोड कैरेक्टर पोर्ट्स जैसे 48 है। अब कैरेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का मतलब 48, 1 का मतलब 49, 2 का मतलब 50, 3 का मतलब ऐसे ऐसे करके। देखिए, कैपिटल ए का मतलब 65, कैपिटल ए है ना, इसका मतलब कंप्यूटर में क्या है, स्काई कोड में 65, बी का मतलब 66। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, और स्मॉल ए का मतलब 97, तो कैपिटल ए 65 और स्मॉल ए 67, तब उसमें उसी हिसाब से जोड़ते जाएंगे तो 122 ये, और कैपिटल जेड भी इसी टाइप से आ जाएगा 90। इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतना ऐड कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ें यूनिकोड और स्काई कोड में डिफरेंस आता है, तो आप इसको खुद पढ़ेंगे। स्केप सीक्वेंस। अब स्केप सीक्वेंस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल टैब होता है। हॉरिजॉन्टल टैब मतलब कि कितना स्पेस देना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे में कितना स्पेस देना है। /t वर्टिकल टैब, ऐसे करके हम डैश डैश देते हैं ना वर्ड में, उसमें कितना होना चाहिए, बैक स्लैश कितना होना चाहिए, सिंगल कोट में कितना होना चाहिए, डबल कोट, बैक स्पेस, फॉर्म फीड, नल कैरेक्टर, कैरेज रिटर्न,
ठीक है, नल न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देख सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे इसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, तो आपको इसको खुद रीड करना है। अब आते हैं हम टोकन की बात करते हैं। तो टोकन हमारा जो है इसको हम नेक्स्ट डे में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। टोकन्स के अंदर जो हमारा बेसिकली आता है लिटरल, असाइनमेंट, सेपरेटर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, पंचेक्टर, ऑपरेटर्स। टोकन क्या होता है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है A=B+C एस्टिक ये, तो ये क्या है पंचेक्टर, 5 क्या है लिटरल, ऑपरेटर इनटू है ना ऑपरेटर। तो इस तरीके से सारे आइडेंटिफायर, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। थैंक यू।